दे रहा है? ठीक दिखाई दे रहा है? चलो ठीक है, इधर सही है। अरे वो एडिट हो वो जाएगा। हम काट लेंगे। अरे वीडियो बनाना हमसे चलिए सर जी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एकदम नॉर्मल सी चीज़ है। बस 2 लाइन आप लोग याद कर लीजिए। 2 लाइन याद कर लेंगे तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन जाएगा। वो 2 लाइन आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। देखिए, ये 2 लाइन याद हो जाएगा ना तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बस जब भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाना होगा तो 2 लाइन बस याद कर लेना। वो 2 लाइन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर 2 लाइन अगर याद कर लिए तो कम से कम 80% आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में आप चेंज कर लेंगे। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस चेंज करने में 80% आपको सहायता मिल जाएगी बस ये 2 लाइन से। चलिए लिखिए, लिखना चालू करिए। एक्टिव वॉइस हाँ चलिए लिखिए, रुकिए सर। लिखिए एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। लिखिए पहली लाइन, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। हमारा दूसरी लाइन है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, दूसरी लाइन एक्टिव वॉइस हाँ एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। लिखिए, ये हमारा 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट इसलिए कि 80% हमारा हो जाता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। पहले लाइन में हम लिखे हैं कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। बस हम अभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ब और सहायक क्रिया की बात करेंगे। तो देखिए सेंटेंस एक सिंपल सा लिखते हैं कि ही इज राइटिंग ए LETTER। ही इज राइटिंग ए लेटर। हम इस बात को छोड़ दे रहे हैं कि टेंस कौन सा है, क्या है, वर्ब क्या लिखेंगे। अभी हमको देखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम 2 लाइन यही लिखे हैं कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो देखिए हम पहली लाइन को अभी लेते हैं। तो लिखा है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि एक्टिव वॉइस का ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये कौन सा टेंस है, एक्टिव वॉइस है, इसको एक्टिव वॉइस मानते हैं, सेंटेंस को एक्टिव वॉइस मानते हैं। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पहली लाइन में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो जब भी ऑब्जेक्ट लिखते हैं ना तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं। तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, क्या होता है, हिम होता है। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है। और जब भी हम हिम लिखते हैं, हर लिखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट का जब भी हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो पैसिव वॉइस में हमेशा बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि यहाँ ही का हिम लिख दिए तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है आई का मी होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पता है। वी का ऑस होता है, सबको पता है ना। यू का यू होता है, दे का दे होता, देम होता है,
ही का हिम, सी का हर होता है ना। अब ही होता है पुरुष के लिए और सी होता है स्त्री के लिए, यानी कि ही मेल के लिए एंड सी फीमेल के लिए। तो देखिए हम पहली लाइन हम लिखे ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यहाँ देखिए आई का मी हो गया, वी का अस हो गया, यू का यू हो गया, दे का देम हो गया, ही का हिम हो गया और सी का हर हो गया। तो जब हम देख लिए कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखा जाता है, ध्यान से देख लीजिए, जब हम इसको लिखे कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो था ऑब्जेक्ट हो गया ना, पहली लाइन। दूसरी लाइन हमारा था कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या बन जाता है भाई, सब्जेक्ट। तो इसमें खोजिए ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ लिख दिया ऑब्जेक्ट बना करके, हमारा सहायक क्रिया छोड़ दीजिए, वर्ब भी छोड़ दीजिए। हमारा ऑब्जेक्ट है एलेटर, क्या है एलेटर, लिखे है ना दूसरी लाइन में कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बनाते हैं। एलेटर हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया ना। दो लाइन हमारा देखिए, दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए सब्जेक्ट का हमारा काम हो गया, ऑब्जेक्ट का हमारा काम हो गया। अब देखिए थोड़ा वर्ब के बारे में थोड़ा का अब इसी में कंप्लीट कर लेते हैं। वर्ब जब भी एक्टिव से पैसिव में चेंज होगा, एक्टिव वॉइस का वर्ब चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकेंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, फोर्थ फॉर्म हो या फिफ्थ फॉर्म हो, नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में लेंगे, किसमें, थर्ड फॉर्म में, किसमें बाबू, थर्ड फॉर्म में लेंगे। जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वर्ब किस में लेंगे, थर्ड फॉर्म में। जैसे मान लीजिए कि इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, वर्ब का क्या है, फोर्थ फॉर्म, राइटिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, और जब इसका पैसिव वॉइस में हम बनाएंगे तो वर्ब कौन में चेंज होगा, थर्ड फॉर्म में। तो थर्ड फॉर्म राइटिंग का क्या हो जाएगा, रिटेन, WRITTEN, रिटेन। अब हमारा देख लीजिए तीन चीज हमारा कंप्लीट हो गया। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या बन गया बाबू, ऑब्जेक्ट बन गया, लाइन याद हो गई। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ जो वैल्यू ही का था, जो महत्व हम ही का दे रहे थे, अब वही यहाँ एलेटर का हो गया, क्योंकि इसके स्थान पर इसको रखा जाएगा। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है वो मुख्यमंत्री को बैठाया जाएगा उस पर, तो उस पर वो प्रधानमंत्री जिस दिन उस कुर्सी पर, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठेगा, अब वो प्रधानमंत्री नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री। और उसी मुख्यमंत्री को अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया जाए, मतलब उनका कुर्सी चेंज कर दिया जाए, तो जिस कुर्सी पर जिसको बैठाया जाएगा उसका वैल्यू उतना ही होगा ना। तो यहाँ पर ही का वैल्यू जितना एक्टिव वॉइस में है उतना ही वैल्यू एलेटर का हो गया पैसिव वॉइस में, क्योंकि ये सब्जेक्ट बन गया। अब ऑब्जेक्ट नहीं रहा, ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, इसलिए इसके इतना वैल्यू इसका हो गया। अब देखिए तीन चीजें हमारा कंप्लीट हो गई। क्या हो गया, एलेटर, ठीक, ये क्या है, एलेटर हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। पहली लाइन वाला हमारा था कि सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। दो चीज क्लियर हो गई, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा, तीन चीज क्लियर हो गई। अब हमारा सहायक क्रिया बच रहा है ना। तो देखिए सहायक क्रिया से पहले हम जान लेते हैं कि किन किन सेंटेंस का नॉर्मली में हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक, तो एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो देखते हैं कि यस सिंपल प्रेजेंट का अगर एक्टिव वॉइस है तो उसको पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो EJMR में चेंज करेंगे, किसमें, EJMR में। और प्लस वर्ब हम बताए हैं ना कि वर्ब का हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म प्रयोग हो, चाहे वर्ब एक्टिव वॉइस में कोई भी हो, अगर पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगा। अब देखिए सिंपल पास्ट,
सिंपल पास्ट को अगर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हमारी सहायक क्रिया हो जाएगी वाज वेयर। क्या हो जाएगी? वाज वेयर। अब देखते हैं सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में विल और शैल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जब विल शैल का प्रयोग किया जाता है, विल शैल का प्रयोग किया जाता है तो पैसिव वॉइस में विल या शैल के साथ हम बी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? बी। क्या जोड़ देंगे बाबू? बी। अब विल शैल मॉडल वर्ब की कैटेगरी में भी आता है, इसलिए जितने भी मॉडल वर्ब का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में? बी जोड़कर। तो इसलिए हम विल शैल के साथ हम पैसिव वॉइस में क्या जोड़ेंगे? विल जोड़ेंगे। ठीक, बी जोड़ देंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत? विल शैल के साथ हम क्या जोड़ देंगे? वी। अब देखिए कितने का सेंटेंस बन रहा है? सिंपल प्रेजेंट तीनों, सिंपल प्रेजेंट तीनों, किसी को कोई दिक्कत? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। अब देखते हैं, तीन हो गया ना। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी बनता है और पास्ट फ्यूचर का नहीं बनता है। पास्ट कंटिन्यूअस का भी बनता है एक्टिव से पैसिव। तो देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है बाबू? ईजेएमआर होती है। इसमें वर्ब का चौथा रूप लगा होता है। क्या लगा होता है? चौथा रूप लगा होता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो ईजेएमआर के साथ BEING बिंग जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? बिंग जोड़ देंगे। जब भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात करें और जब भी कॉन्टिन्यूअस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब भी कॉन्टिन्यूअस की बात करें कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाइए, कैसे जानेंगे वो कॉन्टिन्यूअस है? तो उसमें सहायक क्रिया के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म रहेगा। ठीक, जब चौथा फॉर्म रहेगा सहायक क्रिया के साथ तो समझ जाना कि वो कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूअस है। कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूअस है। और जब भी कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है तो उस सहायक क्रिया के साथ हम बिंग का प्रयोग करते हैं तो वो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है। ईजेएमआर के साथ कोई एक सहायक क्रिया लेंगे और बिंग जोड़ देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? पैसिव वॉइस में। बाकी सेंटेंस हम अपना पूरा करते रहेंगे। ठीक, अब देखिए सिंपल का तो हो गया। अब पास्ट कंटिन्यूअस का, किसका? पास्ट कंटिन्यूअस ना। पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है? वाज वेयर। क्या होती है? वाज वेयर। वाज वेयर क्या होती है बाबू? वाज वेयर। और वाज वेयर के साथ मैं बोला हूं ना कि जब भी कंटिन्यूअस की बात करें कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाइए तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे? BEING बिंग जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? बिंग। आप प्लस जानते ही हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा, चाहे कंटिन्यूअस का वर्ब हो चाहे परफेक्ट का वर्ब हो, वो किस में चेंज होगा? हमेशा थर्ड फॉर्म में। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया पैसिव वॉइस, पास्ट कंटिन्यूअस का, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, हमारा यूज नहीं है उसका। क्या है? यूज नहीं है। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है बाबू? हैव और हैड। क्या होती है? हैव और हैड। अब देखिए जब भी परफेक्ट, अभी हम जाने कि जब भी कंटिन्यूअस की बात किया तो हम कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया के साथ बिंग जोड़ दिए तो क्या हमारा हो गया? पैसिव वॉइस ना। आज जब भी परफेक्ट की बात करें, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, अच्छा है पास्ट, किसकी बात करें? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की बात करें ना। अच्छा है किसकी बात करें? फ्यूचर, फ्यूचर
फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, कोई भी चाहे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट की बात करें और फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, तो हम देखेंगे कि जब भी परफेक्ट की बात करें तो हमेशा सहायक क्रिया के साथ बीन का प्रयोग करेंगे। पैसिव वॉइस में किसका? बीन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हैव हैज है, तो हैव हैज एक ही सहायक क्रिया का ना प्रयोग करेंगे सेंटेंस बनाते समय, और जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किसी एक सहायक क्रिया के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? बीन का। किसका? बीन का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट के सहायक क्रिया होती है हैड, और हैड के साथ हम क्या जोड़ देंगे? बीन। यानी कि परफेक्ट की बात जब भी करें तब भी उस सहायक क्रिया के साथ हम क्या जोड़ेंगे? बीन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस। अब देख लीजिए फ्यूचर का क्या होता है बाबू? विल हैव और शैल हैव। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? विल हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव के साथ हम देखेंगे कि जब भी परफेक्ट की बात करता है तो हम तीनों में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में कोई हो तो हम उसके साथ पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे तब हम उसमें बीन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे बाबू? बीन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? बीन जोड़ देंगे। हम जानते हैं, बताया हूं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब भी बनता है उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है ना। तो कितने का हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन गया? सिंपल प्रेजेंट तीनों, तीन हो गया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस 5 हो गया ना। अब परफेक्ट का तीनों, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट 8 हो गया। नॉर्मली हम 8 सेंटेंस का क्या बनाते हैं? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। वो 2 लाइन हमको याद करनी है किसी भी तरह से। 2 लाइन हमारी क्या है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाया था, फिर एक बार से समझा रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक, चलिए ठीक है, आगे हम चलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल देखेंगे कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का कैसे ऑब्जेक्ट बनता है। चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, हमारा कॉन्सेप्ट यही एक ही रहेगा कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल सकते हैं कि ही wrote a letter। he wrote a letter, वह एक पत्र लिखा, वह एक पत्र लिखा। ठीक है, तो ही किसके लिए है? मेल के लिए है ना। तो देखिए ये वर्ब का हमारा सेकेंड फॉर्म है। क्या है? सेकेंड फॉर्म। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म किस टेंस में आता है? पास्ट सिंपल पास्ट में। किसमें? सिंपल पास्ट में। इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा 2 लाइन याद है ना। मैं बोला हूं कि जब भी वो 2 लाइन याद हो जाएगी तो समझ जाओ कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस 80% क्लियर हो गया। रहा 2% तो उसमें हम ये भी जान जाते हैं कि एक्टिव वॉइस में कुछ भी वर्ब हो, पैसिव वॉइस में हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जो वर्ब दिया रहता है उसी को थर्ड फॉर्म में हम बदल देते हैं। और जब भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके लिए बाई का प्रयोग करते हैं। चलिए अभी कॉन्सेप्ट में समझ में आ जाएगा। क्या? हाँ ठीक है। तो देखिए ही रोट ए लेटर हो गया ना। ही रोट ए लेटर जब देखेंगे तो हमारा पहली लाइन क्या है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। यानी कि एक्टिव वॉइस का ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस का इसको क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट। जब भी पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्या करके? बाई लगा करके। क्या लगा करके? बाई। और ही का क्या हो गया? हिम हो गया। हम बोले हैं ना
कि दूसरी लाइन एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का क्या बन जाता है सब्जेक्ट। यहाँ क्या है ए लेटर। आज जब भी पैसिव वॉइस में जो हमारा पहला वर्ड होगा वो किसमें होगा कैपिटल लेटर में। क्या होगा कैपिटल लेटर में। यहाँ कोई भी स्मॉल लेटर हो यहाँ लिखेंगे जब पैसिव वॉइस में तो हमारा पहला वर्ड क्या होना चाहिए कैपिटल लेटर में। तो ये लेटर हमारा हो गया। ये हमारा ये लेटर कहाँ से आ गया एक्टिव वॉइस का क्या था ऑब्जेक्ट था। जो पैसिव वॉइस का क्या बन गया सब्जेक्ट। ये बाय हिम कहाँ से आ गया तो ये ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी कि ये सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में क्या हो गया ऑब्जेक्ट। मैं बोला हूं ना कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा प्रयोग करेंगे चाहे एक्टिव वॉइस में वर्ब कोई भी हो। तो रोट का हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा रिटेन। उससे पहले हम देखेंगे कि ये सिंपल पास्ट है तो सहायक क्रिया कौन सा प्रयोग होगी। ठीक क्या होगी बोलिए ए लेटर है किसका वाज का प्रयोग कर दिए कोई दिक्कत। ठीक अब रोट का हो जाएगा बाबू रिटेन। क्या हो जाएगा रिटेन। ये रिटेन क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म। रिटेन क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हो गया ए लेटर वाज रिटेन बाय हिम। देखिए अब हिंदी में थोड़ा समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस में कर्ता जिस कार्य को करता है पैसिव वॉइस में उसी कार्य को उस कर्ता के द्वारा करा दिया जाता है। और हम यहाँ लिखे हैं बाई का प्रयोग तो बाई का मतलब होता है के द्वारा। क्या होता है के द्वारा। और जब हिंदी में होता है के द्वारा तो वही हमारा कॉन्सेप्ट है कि एक्टिव वॉइस का जो कर्ता होता है पैसिव वॉइस में उसी कर्ता को उसके द्वारा करा दिया जाता है। जो कार्य करने वाला कर्ता होता है पैसिव वॉइस में उसी कार्य को उसी के द्वारा करा दिया जाता है। ठीक कॉन्सेप्ट समझ में आया एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। इतना अगर आप समझ जाएंगे तो परीक्षा में अगर कोई एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आ जाएगा तो लगभग में 80% समझ जाएंगे। थोड़ा बहुत आपका बच जाता है मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब में जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कोई भी मॉडल वर्ब के साथ हम पैसिव वॉइस में क्या जोड़ देंगे बाबू बी। थर्ड फॉर्म आप जानते हैं प्रयोग होगा। रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस थोड़ा बहुत देख लेंगे तो हमारा परीक्षा का काम निकल जाएगा। ठीक है बंद कर दो बाबू इसे।